आदिवासी है, हमारा अपना नाच है, गान है, मेरा अपना महत्व की व्यवस्था है, मेरा पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट है। क्या बात बोलेगा जी? उसका उससे अगर ज्यादा नहीं होगा ना, उससे अगर ज्यादा नहीं होगा तब बताइए, हम बोलिएगा। हम ऑलरेडी मेरा डीएनए आदिवासी का जांच कराए, चुनौती देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? उससे बोले आखिर बात यही बताइए, वो बोलने वाला कौन है? हम उससे तो मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपना बाप से मांग कर रहे हैं। पहले बोल रहे हम अपना अधिकार क्यों छीन रहे हैं? भैया, अगर मेरा कागज सही होगा तो सरकार हमको देगा। अगर मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में, जैसा कि आप सबको पता है कि कुर्मी समाज के द्वारा रेत का आंदोलन करने के बाद अब दूसरे स्टेट पर पहुंचा, उसको देखते हुए आज कुर्मी समाज के द्वारा मोरहाबादी मैदान में एक जो है सोहराय का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि गहरे सोहराय क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो जोहार आपको भी मेरे तरफ से, आपके चैनल को, आपको और आपके सहयोगों को, सभी को और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को सोहराय जोहार। जय आदिवासी कुर्मी, जय झारखंड, जय भारत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले जानने के लिए हम प्रयास करेंगे कि गहरे सोहराय क्यों मनाया जाता है, पहले ये बताइए। गहरे सोहराय इसलिए मनाया जाता है कि सभी आदिवासियों, जितने लोग हैं आदिवासी, एसटी जितने हैं आदिवासी, उनके पूर्वजों ने उनको अपनी अपना मातृभाषा बना के दिया, अपना कल्चर, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बना दिया। मुंडाओं की मातृभाषा मुंडाली, संथालों की संथाली, उसी तरह कुर्मी आदिवासियों की अपनी मातृभाषा कुड़माली है। तो कुड़माली भाषा में रास्ता को डहर बोलते, रास्ता को। तो आज डहर में मतलब रास्ता में आज हम लोग सोहराय मनाएंगे। सोहराय का प्रचार प्रसार, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, जन जागरण आज होगा। जैसे शहरुल में होता है, रांची में शहरुल होता है कि नहीं होता है, रास्ता में डहर में शहर में होता है। तो बस इस शहरुल जिस तरह से होता है, उसी तरह हम लोग का डहरे करम होता है, डहरे जो है सोहराय होता है, उसी तरह डहरे टुसू होता है। और भी 12 कुर्मी आदिवासियों का 12 महीना में 13 पर्व है, जो लोगों को बढ़िया से पता नहीं है। सरकार, सिस्टम, सत्ता किसी को पता नहीं। हम लोग गांव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सरकार शहर से चल रही है और गहरी निद्रा में, कुंभकर्ण की निद्रा में है। राष्ट्रपति शहर में बैठ रहे हैं, उसको गांव से लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री शहर में है, गांव को देखने नहीं जा रहे हैं। दूरबीनों से देखने से पता नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेके एसपीडीसी सब शहर में है। और यही सब कल्चर दिखा के, टुसू, सोहराय, शहरुल, करम आदि सब दिखा के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। ये आदिवासी की मूल पहचान है, मूल आत्मा है, ये जड़ है, समझ गए? तो इसको बचाने का, संरक्षित करने का और भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक तरीके से सुरक्षा कवच, संवर्धन और जो है ना, सुरक्षा कवच और संवर्धन करने का ये कार्यक्रम है, जो आज गहरे करम के रूप में आपको आज देखने को मिलेगा। आज राजधानी रांची में पहली बार आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पहली बार? देखिए, हमारे पूर्वज आज जिसको आप रांची राजधानी बोल रहे हैं, ये कल पूर्वज यहाँ आज जहाँ खड़े हैं ना, या पहले रांची राजधानी था? नहीं था, पहले बिहार था। तो आज राजधानी हो गया। कल शहर था? नहीं था। लेकिन यहाँ पहले यहाँ भी जंगल था, यहाँ भी गांव थे, यहाँ भावनाएं थी, यहाँ कल्चर था, यहाँ नाच गान, गीत संगीत, वाद्यन, नाच, सुर, ताल, सब कुछ था यहाँ पर। सब कुछ यहाँ पर बसा हुआ था, ठीक है, हमारे पूर्वजों का। समझ गए कि नहीं? तो आज यहाँ से विस्थापन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो हम अपने पूर्वजों के बाप दादा के बाप के जमीन में खड़ा है और मनाने आए, जिसको आप शहर बोल रहे हैं। तो इसको इसलिए आए हैं कि शहर में जो सरकार बैठी है और जो हमारे नए पीढ़ी के छात्र, युवा, नौजवान जो हैं, जो भूलते जा रहे हैं, और जो शहर में जो, क्योंकि खिचड़ी समाज है यहाँ, विभिन्न तरह के कल्चरों का भी समाज है, विभिन्न बोलियों, कल्चरों, सभ्यताओं का समाज है। तो अपना जो समाज यहाँ मिला हुआ है, वो भूलता जा रहा है, दूसरे में बहता जा रहा है। तो उसको अपने जड़ में वापस लाने के लिए, जोड़ने के लिए, उनका पुनर्जागरण, पुनरुत्थान के लिए
ये जन जागरण अभियान है। डरे सोहराय, डरे करम, डरे। लेकिन आपका परंपरा रीति रिवाज को यहाँ बहुत कम लोग समझेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से भी लोग यहाँ, इसको आप दिखाने का प्रयास करना है। पूरे देश की सरकार को दिखाना चाह रहा है, पूरा देश दुनिया के लोगों को दिखाना चाह रहा है कि कुर्मी कैसे आदिम जनजाति है, कैसे आदिवासी है, मेरा क्या क्या ट्रेडिशन है, मेरा क्या नाच, क्या सुर, क्या ताल, क्या गीत, क्या नृत्य, क्या संगीत, क्या मेरा नगाड़ा कैसा, मंदिर कैसा, मेरा नाच कैसा, मेरा देवा कैसा, भूता कैसा, मेरा पूजा पद्धति कैसा, हाँ मेरा प्रकृति से रिलेटेड हर चीज मेरा है। तो दुनिया आज भूल गई है, सरकार हमको पहचानने से इनकार कर रही है। आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, अरे आदिवासी लोग बोल रहा है कि आदिवासी पैसा लेना पड़ता है। अगर पहले बात की, हम ऑलरेडी आदिवासी जनजात आदिवासी है, ठीक है, हम जनजात आदिवासी है, ठीक, क्योंकि उसका अंतर सिर्फ इतना है कि हमको गैर सरकारी आदिवासी बोला जा रहा है और उसको सरकारी बोला जा रहा है। लेकिन आदिवासी तो हम भी है, लेकिन गैर सरकारी आदिवासी, हमारा भी जनसंख्या जोड़ के झारखंड राज्य निर्माण आदिवासी लिस्ट में, समझ गए। तो और जो है बोल रहे अलग है, तो अलग सबका है, समझ गए। क्या संथाल का मुंडा से मिलेगा? क्या मुंडा का उराव से मिलेगा? क्या संथाल का भूमि से मिलेगा? क्या मुंडा और उराव का पहाड़िया से कल्चर मिलेगा, भाषा मिलेगा, पहनावा खावा मिलेगा, बोली चाली मिलेगा? अभी नहीं मिल सकता है। आदिवासी कोई जाति नहीं है, एक समूह है, एक वर्ग है, सामूहिक नाम आदिवासी है। क्या संथाल आदिवासी है? तो फिर मुंडा उराव पहाड़िया कब करते है? अगर उराव आदिवासी है मतलब मुंडा उराव पहाड़िया लोग आदिवासी नहीं है। आपका कहने का मतलब आदिवासी एक सामूहिक नाम है, आदिवासी कोई पर्टिकुलर किसी एक जातीय समूह का नहीं है, सबके लिए। अगर सबका हमारे लिए भी है, घटवार भूया, घटवार खेतौरी कुर्मी भूया सबका है आदिवासी। हम लोग जनता पैदा लिया बोल रहा है कि पेट से पैदा लेना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, जब आजादी के समय में जो है 13 गो जनजाति के रूप में लिस्टेड था, 13 गो, मात्र 13 गो। अभी 35-36 को कहाँ से पैदा ले लिया? कौन माँ का पेट से पैदा हुआ जो 35-36 चला गया? अर्जुन मुंडा खुद ओबीसी में थे, कैसे आदिवासी में चले गए? एससी में भक्ता लोग एससी में थे, एससी में चले गए। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी शामिल कर दिया गया। राजपूत लोग भी आदिवासी में है, मुसलमान लोग भी आदिवासी में है। झूठा हल्ला कर रहा है, झूठा का विरोध है, राजनीतिक स्टंट है, इससे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वे लोग बोल रहा है कि टीआरआई रिपोर्ट गलत होने के बाद भी ये लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं। किस टीआरआई रिपोर्ट का बात कर रहा है? जो उराव साहब बनाए हैं वो वाला, नया वाला पहले माने हम। मेरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अगर जिसका पुराना रिकॉर्ड है सरकार के पास आदिवासी के रूप में, उसका नया जांच का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर कुर्मी आदिवासियों का नया टीआरआई रिपोर्ट बनेगा, पहली बात कि मैं इस टीआरआई रिपोर्ट को खारिज करता हूँ, आप मानने से इनकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कुर्मी का टीआरआई रिपोर्ट बनेगा तो जितना आदिवासी है अभी सबका नया टीआरआई रिपोर्ट बना जाए और नया जांच हो, और नया उसका जांच हो, और वो देखे कि कौन अब अपना भाषा सभ्यता संस्कृति और रूढ़ी प्रथा आदिवासी प्रथा कौन बचा के रखा है, और अगर नहीं रखा है तो उसको आदिवासी सूची से हटाओ और जो रखा है उसको रखो। वे लोग बोल रहे हैं कि कुर्मी समाज 5 को कारण बता कि कैसे आदिवासी हम एकदम है, मेरी अपनी भाषा है, गुड़माली मेरी मातृभाषा है। मेरा 12 महीना में 13 प्रकृति पूजाकार, मेरा कागज गलत होगा तो हमको नहीं देगा। बोलता क्यों छीनने देंगे? तो 13 से 36 कैसे हो गया? 13 से 36 कैसे हो गया? अब बच्चा बोल रहे आप कौन है जी? विरोध करने वाला कौन है? ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया ना। ये असंवैधानिक का विरोध कर रहे हैं, असंवैधानिक विरोध है ये। भारत में संविधान है, संविधान के मुताबिक भारत के हर एक नागरिक को, हर एक समूह को अपना हक और अधिकार और समस्या और सरकार को बताने और मांग करने का अधिकार है, और आपका विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। वो भी लेकिन वे लोग भी बोल रहे हैं कि
केंद्र सरकार की जो रेल है उसको रोकना कहाँ तक संवैधानिक है? तो खाली कुर्मी आज तक रेल रोका है और राजनीतिक दल लोग नहीं रोका है। अभी भारत बंद कितना आदमी क्या था, रेल नहीं रोका था और नहीं रोका था, कौन नहीं रेल रोका है? हम ये रेल इसलिए रोके क्योंकि हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से है और 6 महीना साल भर पहले हम सबको आवेदन दे दिए थे कि हमारी समस्याओं का निपटारा करिए। निपटारा नहीं किया, मजबूरन हमको रेल के पटरी में आना पड़ा और हम रेल के पटरी में आके सेंट्रल गवर्नमेंट को संतोष दिए हैं। इन लोग का थोड़ा विरोध, हम सरकार का विरोध किया। कार्रवाई करेगा सरकार करेगा, कार्रवाई करेगा सरकार ने करेगा, केस करेगा सरकार करेगा। इन लोग से थोड़ी मांग है, इन लोग तो फ्री में हमारा प्रचार कर रहा है, बस इतने जान रहे हैं। अब हर पोस्टर बैनर में कुर्मी कुर्मी लिखा हुआ है, देखिए मंच बना दिया कुर्मी से मुर्दाबाद, कुर्मी मुर्दाबाद फ्री में। वो नहीं भी जानता था, वो भी पूरा देश दुनिया सब जानने लगा कुर्मी का क्या मैटर है। मेरे लिए तो अच्छा हो रहा है, ये लोग जितना विरोध करेगा, आज मेरे और मेरे जैसे हजारों छात्र युवा नौजवान आज हम लोग पन्ना पलटना शुरू किया है, सबका रिपोर्ट निकालना शुरू किया है। निशिकांत दुबे जी लोकसभा में बोले संसद के पटल पर ऑथेंटिक रूप से प्रमाण के साथ बोला कि 1810 से पहले संथाल परगना में थे ही नहीं, तब तो इसको आदिवासी का दर्जा नहीं होना चाहिए। कुछ बोल पाया ये लोग? बोल के देखे ना, इतना वहाँ इंग्लैंड से रिपोर्ट ला के मुंह में पटक देगा ना, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो फिर बोला कि जो अपना आदिवासी कल्चर छोड़ दिया है उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए और सारा आदिवासी अधिकार उसे छीन लेना चाहिए। बोला कि नहीं बोला? हाँ, कुछ बोल पा रहे हैं ये लोग हम लोग का विरोध कर रहा है, करके दिखा मिला नहीं कर रहे हो। तो हम इस TRI रिपोर्ट को खारिज करते हैं क्योंकि मैं पुराना आदिवासी हूँ, मैं गैर सरकारी आदिवासी हूँ, सरकार के लिस्ट में हूँ और सरकार के खतियान में रिपोर्ट में संचिका में मेरा भी TRI रिपोर्ट जमा है, मेरा भी लिखित है, वर्णित है, टंकित है और संरक्षित है, सुरक्षित है। सरकार अपना फाइल पलटाए और जो है हमको नया TRI रिपोर्ट का जरूरत नहीं है। उसका जहाँ TRI रिपोर्ट है उसी संचिका में, उसी लाइन में, उसी किताब में हमारा भी है, हमारा जांच का क्या जरूरत है? नया TRI उसी का बनता है जिसका राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास आज तक कोई सूची या रिकॉर्ड या जानकारी नहीं है, वो नया के लिए बनता है। हम नया थोड़ी है, हम तो आदिवासी कुर्मी, भुइया, घटवार, खेतौरी, कमार लोग पहले से आदिवासी है, हमारा आदिवासी नहीं पैदा लिए है, जनजात आदिवासी। एक आखिरी सवाल रहेगा, वे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी समाज के आंदोलन को दबाने के लिए ये लोग चेहरे सोहराई कर रहे हैं। वो लोग आंदोलन कर क्यों रहा है? वो लोग आंदोलन करने का जो रहा, जिसको वो अधिकार छिनाया है वो ना आंदोलन करेगा जी, उसको तो अधिकार मिल रहा है और यहाँ अधिकार का लड़ाई नहीं है। हमको नहीं चाहिए आपका आरक्षण, रख लीजिए अपना आरक्षण, हम नहीं लेंगे आपका आरक्षण। हमारा पहचान की लड़ाई है, हमारा आइडेंटिटी की पहचान है, हमारा पूर्वज आदिवासी था। यही तो कोर्ट में सरकार से पूछा जा रहा है कि जब सरकार के रिकॉर्ड में ही हमारा पूर्वज खतियान में आदिवासी है तो हम उसका वंशज है, उत्तराधिकारी है, खून है, तो हम OBC कैसे हो जाएंगे? हमारी पहचान। आपका क्या नाम हुआ दादा? मिथिलेश कुमार हुआ। मिथिलेश कुमार हुआ। कल से आपको प्रमोद कुमार बुलाएंगे, आप आइएगा। मिथिलेश कुमार को प्रमोद कुमार बुलाएंगे या मिथिलेश कुमार की जगह प्रमोद कुमार लिखिएगा तो आपको हक अधिकार बचेगा। तो वही ना मेरे साथ अन्याय हो रहा है जी। हमारा आदिवासी लिखाना चाहिए, वो OBC लिख दे रहा है, हमारा पहचान न चुना गया जी, हम बर्बाद हो गए। मेरा तो ये पहचान की लड़ाई है और ये हक अधिकार की लड़ाई नहीं है, ये आरक्षण की लड़ाई। रख लो तुम अपना आरक्षण। हम जब आएंगे, जब झारखंड बंटवारा हुआ तो केडर बंटवारा भी हुआ, तो इधर का बिहार का था अफसर कर्मचारी उधर गया, उधर का अफसर कर्मचारी इधर आया, तो अपना पद और पावर लेके गया, उधर से पद और पावर लेके आया। जब हम OBC से आदिवासी में जाएंगे, मेरा पूरा जंगल जमीन जाएगा, मेरा आबादी जाएगा, मेरा छागर पशु गाय गरू सब आदिवासी में जाएगा। तो हम लोग अपना कोटा और आरक्षण और अधिकार लेकर ना आएंगे जी। कोटा बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, तो हम अपना लेके आएंगे। जिस तरह अभी वो लोग संथाल, मुंडा, उरांव और लोग आदिम जनजाति नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। आज भी दूर कैटेगरी आदिवासी, आदिम जनजाति
एक कैटेगरी और बनेगा, हम तो उसी में रहेंगे, तुम रहो इसमें, हम कहीं तुम्हारा लेने जाएंगे, हम अपना हक अधिकार लेके आएंगे। ये तो आरक्षण की लड़ाई ही नहीं है, मेरे लिए अस्तित्व का पहचान की लड़ाई। ये आप लोग पीला गमछा लेकर आए हैं, पीला गमछा क्या संदेश दे रहा है? पीला का मतलब है जो हल्दी होता है ना, वो एंटीबायोटिक डोज है, वो दवा है, एंटीबायोटिक दवा है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक हल्दी का ही प्रयोग होता है। वो चाहे जन्म हो, चाहे शादी हो, चाहे मृत्यु हो, या कोई भी संग हुआ, हल्दी का मतलब ये एंटीबायोटिक डोज है। जिस तरह से हल्दी खाने से बीमारी और रोग दूर होता है, उसी तरह ये हल्दी गंदे विचारों को नाश करता है, बुरे विचारों को समाप्त करता है, हटाता है, और अच्छे विचारों को समाहित करता है, आत्मसात कराती है और सिद्ध करती है। अपना परिचय दे। मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है, और मैं क्या आदिवासी कुर्मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता और संथाल परगना प्रभारी हूँ, और मेरा घर झारखंड के संथाल परगना कमिश्नरी का गोड्डा जिला से बिहार प्रदेश है।